और महामारी क्यों आ रही है? क्या यह प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा है? बाबा जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह अपनी ही गलतियों से सबक नहीं लेता। इतिहास गवाह है कि इंसान कई बार विनाश के भयंकर दौर से गुजर चुका है, फिर भी उसने कभी स्थायी रूप से नहीं सीखा। महामारी जैसी घटनाएं प्रकृति के संतुलन के साथ की गई छेड़छाड़ का परिणाम है। जब तक हम अपनी सोच, जीवन शैली और स्वार्थी रवैये को नहीं बदलेंगे, तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा। अगर हम अगली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य देना चाहते हैं, तो अब चेतने का समय है। क्या ड्यूटी पर गोली चलाने से सैनिक या पुलिस वाले के कर्म बिगड़ते हैं? बाबा जी ने समझाया कि सामान्य परिस्थितियों में किसी की जान लेना गलत होता है, लेकिन जब बात राष्ट्र की रक्षा की हो या किसी की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभानी हो, तो वह कर्मों की श्रेणी में नहीं आता। एक सैनिक जब युद्ध में जाता है, तो वह मारने की भावना से नहीं, बल्कि अपने देश की रक्षा के लिए जाता है। इसी तरह एक पुलिस वाला अपने कर्तव्य के पालन हेतु मजबूरी में कठोर कदम उठाता है। यह सब कर्म से अधिक कर्तव्य के तहत आता है। अगर कोई बार बार आर्थिक मदद लेता है, तो क्या इससे उसका कर्म बढ़ता है? बाबा जी ने कहा कि हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं। जब कोई अकेली माँ अपने बच्चे की परवरिश के लिए परिवार से मदद लेती है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। यह उसके कर्मों को नहीं बिगाड़ता, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल जरूरत की पूर्ति करना है। लेकिन यह जरूरी है कि वह आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करती रहे, और जब परिस्थितियां बेहतर हों, तो वह भी दूसरों की मदद करे। यही जीवन का संतुलन है। अगर बच्चा नेवी में भर्ती होने वाला है, तो मां का साथ रहना कर्मों को प्रभावित करता है क्या? बाबा जी ने कहा कि जब तक बच्चा आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, तब तक माता पिता की जिम्मेदारी है कि वह उसकी देखभाल करें, और जब वह बड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने माता पिता का सहारा बने। यह जीवन की स्वाभाविक व्यवस्था है। इसमें कोई विशेष कर्म नहीं बनते। यह एक प्रेम और जिम्मेदारी का संबंध है। अगर हम मदद करना चाहें, ले से के